नमस्कार। क्रिया योग। तो क्रिया योग के बारे में जैसा कि मैं बहुत पहले से बताती आई हूँ क्रिया योग के लिए कि किस तरह से करना है, क्या करना है। आज मैं आपको एक और सरलता लेकर आई हूँ जिससे आप क्रिया योग का अभ्यास बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए अगर आप लेटना चाहते हैं तो लेट जाइए, बैठना चाहते हैं तो चेयर पर बैठिए, जैसे मर्जी। पर कोई भी ऐसी पोजीशन और ऐसी जगह चुनें जिसमें आपको हिलना डुलना ना पड़े। जी हाँ, क्योंकि जब तक आपका जो शरीर है वो स्थिर नहीं होता तो क्रिया योग करना थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। हाँ, बहुत अभ्यास के बाद आप जब मर्जी कर सकते हैं। तो शुरुआत के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए डिपेंड करता है कि आप इसी तरीके से करें जैसे मैं बता रही हूँ। आप पहले बैठ गए, किसी भी ऐसे आसन में बैठ जाएं। चेयर पर बैठना है, चेयर पर, ज़मीन पर बैठना है, गद्दी पर बैठना है, सुखासन में बैठना है, लेटना है, जैसा आपको लगता है। सबसे पहले अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल करने के लिए बिल्कुल रिलैक्स कर लें, कंफर्टेबल कर लें। जब आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया, कंफर्टेबल हो गया, उसके बाद अपनी आंखें आप बंद कर सकते हैं। और फिर से एक बार एडजस्ट करिए। हाँ, जब आपने खूब अच्छे से एडजस्ट कर लिया उसके बाद आप ध्यान रहे अपनी, जो सबसे बेसिक तरीका बता रही हूँ कि हमें अपनी पेट से सांस लेना है। जी हाँ, जब हम सांस भरेंगे और छोड़ेंगे तो हमारे पेट के अलावा कोई भी जगह मूव नहीं करनी चाहिए। ये चेस्ट ये बिल्कुल स्टेबल रहे। हाँ, इस तरह से रखें, जहाँ गद्दी लगानी है, जो आपको सपोर्ट चाहिए वैसे ले। पेट से सांस लेना है तो जब शुरुआत में आप पहले क्या करेंगे, अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, फिर अपने पेट पर ध्यान देंगे। जब आप सांस भर रहे हैं तो आपका पेट ऊपर जा रहा है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी की तरफ जा रहा है। अब आपने जब अपनी सांसों को स्थिर कर लिया, हाँ, और आपकी आंखें कोमलता से आपने बंद कर ली। अपने दोनों पैरों को अलग अलग रखें जिससे एक दूसरे के ऊपर दबाव पड़ने से भी आप बहुत देर नहीं लेट सकेंगे, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि जब आपने अपनी आंखें कोमलता से बंद कर ली, अपने दोनों हाथों को या तो आप इस तरह से अपने पेट के ऊपर भी रख सकते हैं, जहां आपको लगता है। मैं तो अब प्रेफर करती हूँ कि अपने पेट के ऊपर रख लिया जाए। दोनों हाथ या एक हाथ जो भी है पेट के ऊपर रख लें। इससे क्या होगा कि आपको मदद मिलेगी पेट से सांस लेने में। अब आपका पूरा चेस्ट स्टेबल हो गया। अब आपके पेट के ऊपर आपका हाथ है। अब आपने आंखें कोमलता से बंद कर ली। अब आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करिए। हाँ, अंदर झांकने का मतलब है कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी पर फोकस करिए। रीढ़ की हड्डी पर, बैक पर आप देखेंगे जब आप शुरुआत में कि कहीं पर रीढ़ की हड्डी कहाँ पर टच कर रही है, बेड से, चेयर से, जिस भी जगह पर आप बैठे हैं। हाँ, कहाँ पर नहीं कर रही है, सिर्फ उसके बारे में अवेयर हो जाएं, चैतन्यता लाएं, चेतना लाएं कि कहाँ पर हमारी सांस जो है पूरी तरह से, बॉडी जो है शिथिल नहीं हुई है या नहीं हुई है। शिथिल हो जाएगी तो वो आपको चैतन्यता मालूम पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि कई जगह पर राइट में, कई जगह लेफ्ट में। फिर जहाँ लेफ्ट पर नहीं है उसके बारे में जब आप चैतन्य हो जाएंगे तो अगली कुछ सांसों में उस जगह भी आपके चैतन्यता आ जाएगी और वो भी शिथिल हो जाएगा। तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को पहले फोकस करें। हम्म? और उसके बाद, हाँ, पहले शरीर को फोकस किया, कहाँ पर शिथिल है, कहाँ पर टेंशन है, कहाँ पर क्या है। फिर रीढ़ की हड्डी के बारे में अवेयर हो जाए कि वो कहाँ पर शिथिल है, कहाँ दाएं बाएं। आप जब सांस भर रहे हैं तो कभी लेफ्ट साइड में टेंशन है, कभी राइट साइड में। उसके बाद जब आप सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, उसके बीच का जो गैप है, हाँ, उस पर ध्यान देंगे। तो जैसे आपने पूरा सांस लिया पूरी तरह से, उससे फिर आपने जब सांस छोड़ा, छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए, जब पूरी तरह से आपने एक्सेल कर दिया, उसके बाद आप
उस जगह को ढूंढना शुरू करें जो आपकी रीढ़ की हड्डी का लास्ट है। रीढ़ की हड्डी की जो लास्ट के बाद जो जगह है ना, उसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। उसको ढूंढिए। शुरुआत में नहीं दिखेगा। जैसे आप एक पेंडुलम होता है, आप जो आपने देखा होगा, जब दीवार बनती है तो वो क्या करता है, राजगीर एक लट्टू लगाता है, हाँ, धागे से, कि वो सीधी बने। तो वही उसी की कल्पना करें और वो लट्टू की तरह आपका ध्यान नीचे 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 जाता जाएगा, फिर वो सीधा होगा। जब वहाँ पर सीधाई होगी, फिर आप जब सांस भरेंगे, अभ्यास करेंगे, सांस भरेंगे छोड़ेंगे और उसी लट्टू की तरह आपका ध्यान बिल्कुल सेंटर में जाता जाएगा, सीधा होता जाएगा। तो आपकी रीढ़ की हड्डी में जो सुषुम्ना है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, दाएं बाएं, उसके बीच में जो है, वहाँ आपका ध्यान लगेगा। उस डोरी की कल्पना करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से जब आप अभ्यास करते जाएंगे, ये एक दिन का समय नहीं है जो मैं आज बता रही हूँ, उसमें महीनों लगेंगे इस पोजीशन में आने में। तो बिल्कुल चिंता मत करें। तो ये तो एक तरीका हुआ। तो जब आप इस तरीके से अभ्यास करते जाएंगे तो आप क्रिया योग में धीरे धीरे, और एक चीज़ आपको राज की बात बताती हूँ, क्रिया योग ये आपकी मंजिल नहीं है, मंजिल इसके आगे है। क्रिया योग से हम अपने शरीर के बारे में अवेयर होके, चैतन्यता लाके इससे मुक्त हो जाते हैं। इसके दुख दर्द जो है हम दूर कर पाते हैं, जिससे हमारा मन, शरीर, आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। और हम आत्मा तो शुद्ध ही होती है, उससे जुड़ जाते हैं, आत्मा की शुद्धता को पहचान जाते हैं। उसके बाद की मंजिल देखिए, जब शरीर से मुक्त होंगे तब आप आत्मा को समझेंगे। हाँ, तो क्यों ना क्रिया योग का अभ्यास करें, जिससे आप यह लोग, जैसे गीता में कहा गया है कि क्रिया योगी जो अभ्यास करता है, जहाँ तक उसका अभ्यास पहुँचता है, ये अभ्यास एक ऐसा खजाना है जिसको हम अपने साथ जन्म जन्मांतर तक लेके जाते हैं। तो बिल्कुल चिंता मत करें कि ये चीज़ यहाँ छूट गई और मेरा जीवन खत्म हो गया। नहीं, ये तो बियॉन्ड लाइफ है। लाइफ समझे ताकि बियॉन्ड लाइफ समझ सके। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हाँ, फिर आऊँगी नई जानकारी के साथ, और आपके क्रिया योग के अभ्यास में और उन्नति के लिए मेरा हमेशा साथ रहेगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।